एक छोटा सा गांव था। वहां एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था, पर उसे अपनी इस जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वह काम करता है, मेहनत करता है और जो भी उसे पैसे देता है अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता है और वह चैन से सो जाता है। एक दिन वह रोज की तरह अपना काम खत्म कर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में चलते हुए उसके मन में सवाल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और अंत में जो पैसे मिलते हैं उससे मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे जो मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाए। ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर चला गया। घर जाकर खाना खाने बैठा, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में वही प्रोविजन चल रहा था। उसके बाद वह यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसे एक सपना आया। दोस्तों, उसने सपने में क्या देखा, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनेगा और हमें मोटिवेट मिले इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और सोचा कि यह घर मेरा हो जाए और मैं उसका मालिक बन जाऊं, और ऐसा ही हुआ। वह उस घर का मालिक बन गया। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जो चाहा वह सच हो गया, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादातर देर तक नहीं टिक पाई। उसने घर की बालकनी में से देखा कि रास्ते में एक पॉलिटिशियन जा रहा है और लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तब उसे लगा कि मैं उसके सामने तो छोटा सा हूँ। उसने सोचा, काश में यह राजनेता होता तो मेरे साथ भी इतने लोग होते और मेरी भी जय जयकार करते। और देखते ही देखते वह पॉलिटिशियन भी बन गया और आसपास के लोग उसकी जय जयकार भी करने लगे। लेकिन उसकी यह खुशी भी देर तक टिक नहीं पाई। धूप की वजह से उसे चक्कर आने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि धूप तो राजनेता से भी बड़ी शक्ति है। उसने सोचा कि काश मैं सूरज होता, और उसके ऐसा सोचते ही वह सूरज बन गया। लेकिन उसकी यह खुशी भी देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद आकाश में काले बादल छा गए और सूरज की रोशनी बंद हो गई। तब उसे विचार आया कि काश मैं बादल बन जाऊं, और वह बादल बनकर आकाश में उड़ने लगा। कुछ देर बाद हवा का एक झोंका आया और तितली की तरह बादल को उड़ा ले गया। फिर उसने मन में प्रार्थना की कि काश मैं हवा बन जाऊं, और वह हवा बन गया। उन्हें अंदर एक अलग ही ताकत का अनुभव हुआ। अब वह आराम से किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आया। वह पहाड़ को हिला भी नहीं पाया। तब उसे पता चला कि पहाड़ से बड़ा कोई नहीं है। तब उसके मन में यह ख्याल आया कि काश में एक पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन उसकी यह खुशी भी देर तक टिक नहीं पाई। उसने सोचा कि काश मैं ऐसा बन जाऊं जो पहाड़ को भी तोड़ सके। तभी अचानक उसको दर्द होने लगा और एक जानी पहचानी सी आवाज आने लगी, और उसके साथ ही उसे लगा कि उसे कोई तोड़ रहा है। लेकिन वह पहाड़ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वह खुद ही था।